बहुत सी दवाइयाँ ली लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, बहुत से उपाय किए, जीवन में फ़र्क आ ही नहीं रहा है। अगर ये सवाल आपका भी है तो इसका मतलब है कि भाई वास्तु की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है। वास्तु को अगर आपने अपने ढंग से कुंडली से अलाइन किया होता, आपने वास्तु को सही से बैलेंस किया होता, तो ये सवाल आपके होते ही नहीं। वास्तु एक इस तरह की ऊर्जा है जो दिखती नहीं है, लेकिन ये कहाँ दिखती है? आपके बैंक की स्टेटमेंट में। ये कहाँ दिखती है? आपकी अचीवमेंट में। और कहाँ दिखती है? आपके फेलियर्स में। जीवन में आपके जो संघर्ष है ना, उसमें आपके वास्तु ऊर्जा दिख रही है। जीवन में आप जो भी सफलता के झंडे गाड़ रहे हो ना, उसमें भी आपके घर के वास्तु की ऊर्जा दिख रही है। ये ऊर्जा या तो आपको सपोर्ट करती है या हमेशा आपकी सफलता में दीमक भी लगाती है, अगर ये बैलेंस ना हो तो। लेकिन यहां पे मुश्किल ये आती है कि वास्तु की या तो पूरी नॉलेज ले लें और पता कर लें कि वास्तु की दिक्कत कहां पे है, या वास्तु एक्सपर्ट को बुला लें और उनसे पूछें और उनकी बातों पे रिलाई करें। एक तीसरा रास्ता भी है जो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, निशानियां। निशानियों से किस तरह से देखें कि आपके घर का वास्तु जो है अलाइंड है कि नहीं। निशानियों से किस तरह से देखें कि आप अपने घर के वास्तु को अपने अनुरूप कर पा रहे हो कि नहीं, और अगर खराबी है तो आप इस वास्तु को सही किस तरह से कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। अब निशानियों की बात चली है तो निशानियों में सबसे पहले हम लेते हैं धन की निशानियां। अगर बैंक की स्टेटमेंट की बात की थी ना मैंने, अगर आपके बैंक अकाउंट खाली हैं, अगर आपको जीवन में धन की परेशानियां निरंतर आ रही हैं, किस्म बदलती जा रही है, शक्लें बदलती जा रही हैं, लेकिन धन की परेशानियां मानो वहीं की वहीं खड़ी हैं, तो ये आपके घर में किस दिशा से रिलेट कर रही हैं। पहली बात आपको बता दूं कि धन की 90% निशानियां तब आती हैं जब काम कारोबार में स्टेबिलिटी ना हो। काम कारोबार में जब तरक्की नहीं होगी, काम कारोबार में जब स्टेबिलिटी नहीं होगी, फाइनेंसिस की दिक्कत आएगी ही आएगी। बाकी जो 10% है उनमें क्या केस होता है कि पैसे की बरकत नहीं होती है। पैसा आता तो बहुत है, आने का एक रास्ता, जाने के 11 रास्ते। अब इस केस में घर का वास्तु कहां से खराब होगा? सबसे पहले तो आपके घर की साउथ ईस्ट दिशा जो है ना, बरकत की दिशा, आपको उपलब्ध कैश की दिशा, ये खराब होगी। साउथ ईस्ट दिशा खराब होगी ना, तो अब आपके जीवन में धन तो आएगा, लेकिन जाने के कई रास्ते पहले ही तैयार होंगे। लेकिन उससे पहले जरा बात कर लें स्टेबिलिटी की। अगर काम कारोबार में स्टेबिलिटी नहीं है ना, तो साउथ वेस्ट चेक करिएगा जाके। साउथ वेस्ट में या तो किचन रही होगी, साउथ वेस्ट में या आपने कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरिंग, या उस घर का जो ढलान है वो काफी ज्यादा बाकी के कंपैरिजन में फर्श नीचे की तरफ हो सकता है। साउथ वेस्ट की कई और खराबियां हैं। टॉयलेट हो सकता है साउथ वेस्ट में। इवन साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट तक की दिशा, इस सारी दिशा में अगर आपके पास टॉयलेट है या यहां काफी ज्यादा गंदगी है, मेस्ड अप वातावरण है, ये करियर को सेटल नहीं होने देगा। अब करियर और धन की बरकत दोनों को देख लिया। अब आइए जरा आपकी बैंक स्टेटमेंट पे। बैंक के साथ आपकी डीलिंग कैसी है? क्या आपके खाते में पैसा रुकता ही नहीं है? क्या आप जितना भी धन मार्केट में लगाते हो वो फंस जाता है? तो ये आपके घर के नॉर्थ वेस्ट की खराबी है। नॉर्थ वेस्ट में अगर वेंटिलेशन बंद कर दी है आपने, तो ये दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। नॉर्थ वेस्ट की दीवारें बाकी घर से ज़्यादा हैवी हैं, ऊंची हैं, तो भी ये परेशानी आ सकती है। इवन ये चीज़ लिटिगेशन को भी आमंत्रित कर सकती है। अब इसके बाद अब बात करें घर के बच्चों की। बच्चों के मामले में कई सवाल होते हैं कि एक दंपति है जिनके संतान हो ही नहीं रही है, दूसरे एक दंपति है बच्चे तो हैं लेकिन वो बड़े जटिल बन चुके हैं, वो बड़े स्वभाव में इस तरह से खराबियां कर रहे हैं, ना पढ़ाई में फोकस कर रहे हैं, ना ही घर में चैन का वातावरण बनने दे रहे हैं। तो इस केस में नॉर्थ ईस्ट को चेक करिए। नॉर्थ ईस्ट में लाल रंग, नॉर्थ ईस्ट में किचन, नॉर्थ ईस्ट में वेंटिलेशन की कमी, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट इन समस्याओं को जन्म देता है। अब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट की बात चलिए ना, ये कभी ना ठीक होने वाली बीमारियां तक दे देता है। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का कोई इलाज नहीं होता है, इसको बंद ही करना होता है। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि आप एक उदाहरण लेके चलिए कि नई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, उसमें आप नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट देखेंगे ना, तो उस प्रॉपर्टी को बेटर होगा आप न ही लीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में जितना मर्जी आप सुधार कर लीजिए, ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं ही करने वाली है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, निशानियों की बात चल रही है ना, टॉयलेट बहुत ज़रूरी कहाँ कहाँ पे नहीं होने चाहिए। यूँ तो नॉर्थ ईस्ट का एक मात्र टॉयलेट ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता है,
लेकिन इसके अलावा साउथ वेस्ट का टॉयलेट भी बहुत ही परेशानियां खड़ी करता है और जीवन में इंस्टेबिलिटी को लेके आता है। अब क्या किया जाए जिससे आप अपने जीवन में एक स्थायित्व ले सकें? तो यहां पे सबसे पहले अपनी एंट्रेंस को सही करिए। एंट्रेंस का खराब होना चौतरफा दिक्कतें लेके आता है। नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस खराब होगी तो ये धन की दिक्कतें लेके आएगी। साउथ ईस्ट की एंट्रेंस खराब होगी तो ये जीवन में अचानक से होने वाली दुर्घटनाओं को आमंत्रित करेगी। ईस्ट की अगर एंट्रेंस खराब होगी तो ये सरकार की तरफ से परेशानियां, टेंशन्स लेके आएगी। और अगर आपकी वेस्ट की एंट्रेंस खराब होगी तो ये जीवन में किसी भी तरह से आपके काम में या काम को फिनिश नहीं होने देगी या काम में प्रॉफिट नहीं होने देगी। निशानियां सैकड़ों हैं और उनके इलाज भी सैकड़ों हैं, लेकिन आज मोटे मोटे तौर पे घर के ब्रह्मस्थान की बात कर रहा हूँ। दूध में हल्दी डाल के सप्ताह में 2 दिन घर की गृहिणी से उसका छींटा ब्रह्मस्थान पे दिलवाना घर की वास्तु की एनर्जी को बहुत बूस्ट अप करता है। मुख्य द्वार पे स्वस्तिका लगाना आपकी एंट्रेंस को रिपेयर करता है। दिन त्योहार पे आम के पत्तों का तोरण लगाना भी आपके घर के अंदर की एंट्रेंस की ऊर्जा को सही करता है। टॉयलेट्स खराब हैं तो दानेदार सेंधा नमक वहां पे रखना, 10-10 दिन बाद उसको फ्लश आउट करके नया सेंधा नमक रख लेना आपके टॉयलेट्स की नेगेटिविटी सही करता है। इसके अलावा आपके बेडरूम में विशेष तौर पे हल्के रंगों का रखना, डार्क रंगों का वहां पे कोई काम नहीं होता है। हल्के रंगों का रखना आपकी ऊर्जा में वृद्धि करता है। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य समस्या से दो चार हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका भी एक वास्तु रिलेशन बताया जाए तो कमेंट्स में बेझिझक उसको पूछ लीजिएगा। मैं वादा करता हूं आने वाले समय में उसके ऊपर विशेष तौर पे आपके लिए एक जानकारी लेके आऊंगा। तो आज का वीडियो था यहीं तक, बहुत जल्द मिल रहे हैं हम नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।